वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम बात करने लगे हैं, आप सबके घर का वो मसला है। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकती हूँ कि आपके घर में 2 बंदे ज़रूर होंगे जो इस चीज़ को जानना चाहते होंगे, जो इन बातों पर अमल करना चाहते होंगे, और जिनसे जुड़े लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन लोगों के साथ मसाइल का सामना कर रहे हो। अगर आप मर्द हैं, आपकी बेगम में ये मसला हो सकता है। अगर आप औरत हैं, आपके मियाँ में ये मसला हो सकता है। आजकल तो बच्चे हमारे पास इस मसाइल के साथ आ रहे हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। छोटे से बच्चे के बारे में हम इस तरह की सोच नहीं रखते, ना हम ऐसा सोच सकते हैं। तो ऐसा क्या मसला है जनाबे वाला, अब हम करेंगे बात। सबसे पहले आपने मुझे बताना है और एक बॉल पॉइंट उठाइए और उस पर आप नंबर लगाना शुरू करें और आपने मुझे एंड में कमेंट में बताना है कि आपके अंदर ये कितने स्कोर्स हैं। क्या आपके सर में दर्द या सर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है? क्या आपकी आंखें भारी रहती हैं या इन हिस्सों में दर्द रहता है? क्या आपके पट्टे स्पेशली ये वाला हिस्सा खिंचा रहता है या ये हिस्सा स्टिफ या सख्त रहता है? क्या आप फ़ौरन से थकान का शिकार हो जाते हैं? क्या आप बोलने के दौरान बहुत ज़्यादा सांस चढ़ना लगता है? क्या आपकी आधी बात मुंह में रह जाती है और आधी बात आप भूल जाते हैं? क्या आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं और आप भूल जाती हैं, ओ यार मैं क्या सालन उठाने के लिए आई थी? कभी कभी बच्चों को मार देती हैं, बच्चों को कोई बुलाया और बात करते वक्त भूल गई, अरे भाई मैंने क्या बात करनी थी। हस्बैंड को फ़ोन में लाया और मेन बात भूल गई और 10 दफ़ा उसके बाद कॉल किया और सोचा अभी अभी बताती हूँ जी, हेलो, हाँ जी, और उसके बाद मैं भूल गई जी। और अगर आप मर्द हैं, बेगम ने कहा हेलो आम ले आइएगा और मैं वापसी में अमरूद लेकर आया, तो भाईजान आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। और अब मसला होता है कि आपने इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाना है। तो भाईजान हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स, हर वो बीमारी जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत, हमारी असाबी कमज़ोरी, जो हमारे अंदर के पट्टे हैं उनको डैमेज कर रही है और उसके बाद हमारा मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ता जाता है। ये बीमारी मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है हमारी ख़वातीन के अंदर, औरतों के अंदर। औरतें वैसे अल्लाह ताला ने नाजुक पैदा की हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे मर्द हज़रात के अंदर, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो भाईजान आपने सबसे पहले इसकी वजह को जानना है। वजह है सबसे बड़ा माशरे का बढ़ता हुआ रुझान, माशरे की थकान, फाइनेंशियल क्राइसिस, प्रेशर। ये जो मर्दों पे प्रेशर है भाई, इतने हज़ार लेना है, बेगम ने आज क्रीम भी कहा, बेगम ने आज ये भी कहा, बेगम ने ये भी फरमाइश की, तो ये बहुत प्रेशर है आपके हस्बैंड पे। अगर आप औरत हैं, आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, ससुराल को खुश रखना है, सास को खुश रखना है, बच्चों का काम करना है, हस्बैंड का काम करना है, तो बहुत सारे प्रेशर्स। और अगर आप बच्चे हैं, आप पे स्कूल का प्रेशर हो सकता है, बाकी और कोई प्रेशर बच्चों पे मैं नहीं मानने वाली। तो ये जो सारे प्रेशर है, ये हमारे दिमाग के अंदर एक पूरी की पूरी हांडी पकाते हैं, जिसके अंदर रौला क्या होता है, हमारा ब्रेन एग्जॉस्ट होने लगता है और उसके बाद हम दिन ब दिन एग्जॉस्ट होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और थकान का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अब बात यह है कि हमें इस चीज़ों से छुटकारा कैसे पाना है। तो सबसे पहले आपने खुश रहना सीखना है, और खुश रहने वालों के लिए डॉक्टर आयशा की तरफ से फूलों का तोहफा। तो जनाबे वाला, आपने खुशी बहुत आसान है, आपको ज़िंदगी में खुश होना खुद सीखना होता है। बाहर से कोई दरवाज़ा बजा के नहीं आ गया, टक 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 टक, हेलो डॉक्टर आयशा मैं आ गया, खुशी हूँ मैं, आप मुझसे मिलिए। नो, नेवर एवर। आपको ज़िंदगी में खुद खुश होना है। और मैंने खुद खुश कैसे होना है, ये देखिए, मुझे कोई बुके देने वाला नहीं, तो लेकिन डॉक्टर आयशा ने खुद को खुद बुके दे दिया, सो आई एम हैप्पी। तो बेसिकली इसका मकसद क्या है, आपने ज़िंदगी में खुद खुश होना है। खुशियाँ कभी भी आपको खुद गले नहीं लगाती, आपको खुशियों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, ज़िंदगी में जब भी सुबह उठें, अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला तेरा बड़ा करम है। हमेशा अपने से नीचे देखना शुरू करें। अगर आप अपने से नीचे देखना शुरू होंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे नीचे हैं। ये सब अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हम पे इतनी ज़्यादा रहमत और करम है कि हमें उन लोगों में नहीं गिराया। जैसे मेरे पास मरीज़ आते हैं काले अरकान की, तो मैं कहती हूँ भाई आप शुक्र करें, आपको भी कैंसर नहीं बना। हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को देखें, रब्बे करीम का शुक्र अदा करना सीखें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। तीसरे नंबर पे जनाबे वाला, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ाएं। मेरी दोस्त होती थी मारिया, हमेशा मुझे कहती थी यार नेगेटिव लोगों की बात नहीं करनी, ठीक है। तो ज़िंदगी में पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे। जो चुगलबाजियाँ और ये गंदी गंदी औरतें होती हैं ना, जो सिर्फ चुगलियाँ करते रहते हैं, तो उनको अवॉइड करें और अच्छे लोगों से मिले जो बहुत पॉजिटिव होती हैं, अल्लाह नबी की बातें करती हैं। आई लव यू डैट काइंड ऑफ फीमेल्स। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ें हैं, फीमेल्स मेल्स जो रोते रोते हैं, यार मेरा ये हो गया, नुकसान हो गया, अरे भाई अच्छे लोगों से मिलो,
ठीक है। और एंड में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम है, यू शुड डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपके मसल स्ट्रेंथन हो। अगर इन सब के बावजूद हल नहीं हो रहा, उसके बाद आपको अपनी फैमिली के साथ किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है। यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है, ओ भाई साइकोलॉजिस्ट तो नफ्सियाती डॉक्टर है, पागलों का डॉक्टर है। नो, हम सबको ज़रूरत है। हम सब जब स्ट्रेस में होते हैं, हमें एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो हमें संभाले, हमें मेडिसिन दे और हमें उस स्ट्रेस से निकाले। सो अगर आप इन सब चीज़ों का शिकार हैं और आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर जो आपको मसाइल से निकाले। लेकिन उससे पहले खुद ये सारी चीज़ों को हल करें और उसके बाद सोचें कि इन चीज़ों का हल क्या है। और उसके बाद आपको एहसास होगा आपके अंदर कहाँ कोई प्रॉब्लम है और शैतान कहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा बरगला रहा है। ओ डॉक्टर आयशा, मेरी लाइफ में ये कमी है, ये कमी है। नो, अपनी लाइफ की खुशियाँ देखें, बी हैप्पी, खुद खुश रहें और प्लीज़ लोगों को तंग करना छोड़ दें, ठीक है। मुझे आप सबसे बहुत मोहब्बत है और मुझे बताइएगा अब आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और यकीन करें मैं भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, जज़ाकल्लाह, आमीन।